विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सांख्य कारिका के हम कारिका संख्या 17 पर विचार कर रहे थे, जिसमें पुरुष की सिद्धि का प्रसंग चल रहा था और कारिकाकार ने पुरुष को भिन्न सिद्ध करने के लिए कुछ हेतु दिए थे कि ये जो पुरुष तत्व है वो चेतन तत्व है, वह प्रकृति जो व्यक्त अव्यक्त स्वरूपा है उससे भिन्न है। यानी व्यक्त अव्यक्त और अज्ञेय ये 3 विभाग किया गया है। इसलिए जब 3 विभाग किया गया है तो व्यक्त अव्यक्त तो एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि व्यक्त अव्यक्त का ही परिणाम है, तो अव्यक्त और व्यक्त को एक ही ले लीजिए, क्योंकि कारण कार्य में अभेद होता है। कारण कार्य में जब अभेद होता है तो व्यक्त और अव्यक्त कारण कार्य के दृष्टि से दोनों को एक कर दीजिए और फिर क्या हो गया, ज्ञेय हो जाएगा। तो ज्ञेय मतलब पुरुष आत्म तत्व। इसलिए ये 2 तत्व मूलतः बचे, वो क्या है, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। तो जड़ और चेतन ये 2 तत्व ही मूल रूप से होते हैं, और 2 तत्व होते हैं तो जो अचेतन प्रकृति तत्व है उससे भिन्न पुरुष तत्व ये कैसे सिद्ध किया जाए, क्योंकि इस विषय में दार्शनिकों का मतभेद है। अन्य दार्शनिक जो बौद्ध आदि हैं वो आत्म तत्व को विलग नहीं मानते, पृथक नहीं मानते। वो चार्वाक तो शरीर को ही आत्मा मान लेता है कि ये जो शरीर है इसी का धर्म चेतनता है। उसकी दृष्टि अत्यंत स्थूल होती है, उससे कुछ सूक्ष्म बौद्ध पहुंचते हैं तो बौद्धों में कई संप्रदाय हैं। कोई इंद्रियों को आत्मा मानता है, कोई उससे भी सूक्ष्म जाता है तो मन को आत्मा मानता है, कोई उससे भी सूक्ष्म जाता है तो क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानने लगता है, लेकिन उससे ऊपर वो नहीं जा पाते। और वैदिक महर्षियों का सिद्धांत है कि चेतन जो है वो सर्वथा विलग तत्व है, अलग तत्व है, जड़ तत्व का परिणाम नहीं है। कई बार समझाने के लिए नए नए बच्चे होते हैं, फिजिक्स के भौतिक विज्ञान में रुचि लेने वाले, उनको कई बार ऊर्जा शब्द से लोग समझा देते हैं कि ये आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऐसा नहीं है, आत्मा ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा जो है वह जड़ का परिणाम है। जैसे अग्नि ऊर्जा का स्रोत है, वायु वो भी ऊर्जा का स्रोत है। ये सब क्या है, जड़ तत्व है। और ऊर्जा का नियम है कि वह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती है। और ये सांख्य के दृष्टि से विचार करें तो ये सब जड़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रकृति एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। नाशः कारणलयः, साम्यावस्था से वैषम्यावस्था में आती है, वैषम्यावस्था से पुनः प्रलय काल में साम्यावस्था में चली जाती है। इस प्रकार से व्यक्तावस्था, अव्यक्तावस्था, स्थूलावस्था, सूक्ष्मावस्था, ये चक्र चलता रहता है, लेकिन वस्तु नष्ट नहीं होती है, क्योंकि नाशः कारणलयः, ऐसा महर्षि कपिल का सिद्धांत है। इसलिए आत्मा को ऊर्जा मानने का भ्रम हो जाता है कई लोगों को। तो ऊर्जा जो है वह आत्मा नहीं है, ऊर्जा जो है वह प्रकृति का धर्म है। लेकिन आत्मा उस ऊर्जा का भी ऊर्जा है, क्योंकि जो प्रकृति में जो ऊर्जा सन्निहित है उसको प्रकट करने के लिए जो परम आधार है, अभिव्यंजक है, वो आत्म तत्व है। जैसे हमारे शरीर में, मन में, इंद्रियां में, बुद्धि में बहुत सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य का प्रकटीकरण तभी हो सकता है जब इसमें चेतन तत्व हो। जैसे हमारे एक एक सेल में अनंत सामर्थ्य है, उसी सेल से ऊर्जा निकलती है, लेकिन वो तभी प्रकट हो पाएगी जब आत्मा इसमें हो। आत्माधिष्ठित जब शरीर है,
आत्म अधिष्ठित जो जड़ तत्व हैं उसी में वो समस्त ऊर्जा को प्रकट करने का सामर्थ्य हो सकता है। इसलिए आत्मा जो है ऊर्जा का भी अभिव्यंजक है, ऊर्जा को भी प्रकट करने का परम आश्रय है, अभिव्यंजक है। इसलिए आत्मा ऊर्जा स्वरूप नहीं है, ऊर्जा को प्रकट करने वाला विलक तत्व है। तो इसी विषय का और अधिक स्पष्टीकरण करने के लिए कि जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, वह अलग है, प्रकृति से अलग है, प्रकृति का प्रेरक है, नियामक है, नियंत्रक है, नियंता है उसका, प्रकृति का परिणाम नहीं है, वो उसको नियंत्रण करता है। तो उसके लिए कारिकाकार ने कारिका संख्या 17 में कहा था संघात परार्थत्वात् और त्रिगुणादि विपर्यात्। इस दो हेतु को तो हमने विगत कक्षा में देखा कि संघात जो है वो परार्थ होते हैं, दूसरे के लिए होते हैं, और परार्थ तद विलक्षण होगा, और तद विलक्षण क्या हो सकता है, वो त्रिगुण सा विपर्य, त्रिगुणों का जो विपर्य है वही हो सकता है, यानी कि त्रिगुणातीत जो पदार्थ है वही परार्थ हो सकता है। और त्रिगुणातीत पदार्थ क्या है, सांख्य के आधार पर वो पुरुष तत्व है। तो इस प्रकार से संघात परार्थत्वात् इस हेतु का अंग बन करके त्रिगुणादि विपर्यात् ये हेतु भी विगत कक्षा में हमने आत्मा को सिद्ध करने के लिए साधन के रूप में देखा था। अब तीसरा हेतु देते हुए महर्षि कह रहे हैं अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात् का तात्पर्य है कि कोई भी जड़ तत्व है वह किसी चेतन के अधिष्ठित होकर के ही सम्यक रूप से कार्य कर सकती है। चेतन से अनधिष्ठित यदि कोई जड़ पदार्थ होगा वह या तो टकरा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा या तो चलेगा ही नहीं, चलेगा भी तो टकरा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे कोई सड़क पर कार जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है या सीधे सड़क पर जा रही है, या सड़क पर अपने को बचाते हुए, टक्कर से बचाते हुए जा रही है, और सम्यक रूप से जा रही है, सुव्यवस्थित रूप से जा रही है, कहीं टकरा नहीं रही है, और यात्रियों को जो है अपने गंतव्य पर ठीक ढंग से पहुंचा देती है। तो इस प्रकार के हम यदि किसी कार को या किसी गाड़ी को, किसी बस को हम जाते हुए देखते हैं दूर से, और देखते हैं कि ये गाड़ी आई विपरीत दिशा में, दूसरी गाड़ी, तो जो है वो आपस में कट गई, फिर दोनों निकल गई। उधर से तीव्र आ रही थी, पास में आई तो धीरे हो गई, फिर कट करके फिर निकल गई, फिर तीव्र हो गई। तो ऐसा हम दूर से देखते हैं तो क्या कहते हैं कि अवश्य ही इस गाड़ी पर कोई इसका अधिष्ठाता, कोई इसका नियंता, चेतन चालक बैठा हुआ। यदि चालक नहीं होता तो जड़ वस्तु आपस में टकरा करके नष्ट हो जाती, क्योंकि जड़ में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान विहीन ही जड़ का स्वरूप होता है, अचेतन का स्वरूप होता है। और अचेतन वस्तु, ज्ञानहीन वस्तु को क्या पता कि टकराने से क्या होगा, ना टकराने से क्या होगा, लेकिन वो जड़ वस्तु आपस में कट जा रही है, टकरा नहीं रही है। इसका तात्पर्य है कि उस सुव्यवस्था को देख करके हम ये निर्णय लेते हैं कि वो चेतन से अधिष्ठित है। चेतन से यदि अनधिष्ठित रहता तो टकरा जाती, या तो पलटी मार देती, ये होता, या चलेगी ही नहीं, दो में से कोई एक हो सकता। लेकिन यहाँ चल भी रही है, टकरा भी नहीं रही है। इसका क्या तात्पर्य? इसका मतलब कि वो चालक जो चेतन है उससे अधिष्ठित है। ऐसे ही हम शरीर के दृष्टिकोण से विचार करें तो ये शरीर देखिए कैसा है, ये जड़ है, मल मूत्र आदि का ये भंडार है, और जहां मलमूत्र आदि रहते हैं वहां तो सड़ान लेने लगती है, दुर्गंध लेने लगता है। जहां कोई मांस रख दे उसकी स्थिति क्या होगी, मरा हुआ मांस रख दे काट करके, दुर्गंध से युक्त हो जाएगा। लेकिन वही मांस को लेकर के हम घूम रहे हैं, कोई दुर्गंध नहीं आ रहा है। और ये शरीर तो स्वरूपतः जड़ है, और जड़ शरीर जो है चल रहा है, और चल भी रहा है तो ऐसा नहीं कि लुढ़कते हुए चल रहा है, आंधी आई गिरते हुए चल रहा है, ऐसा नहीं है, व्यवस्थित रूप से चल रहा है। अपने आप को गड्ढे से, आवरण से, दीवार से, खंभे से बचा कर चलता है।
तो ऐसा क्यों होता है? इसका तात्पर्य है कि एक चेतन है, चेतन से अधिष्ठित है शरीर, और शरीर चेतन से अधिष्ठित होने से ही वो इस प्रकार से गमन आगमन, गड्ढे से, खंभे से, आवरण से, भीत आदि से बचकर चलता है। जब हमको जाना होता है तो हम जो है दरवाजे की तरफ जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि दीवार की तरफ जाएं और टकरा जाए। लेकिन वही जो है मृत शरीर को तो कुछ पर अभी लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन हम जो गिरते हैं, हम गिरते का मतलब जब सैया पर गिरते हैं तो ऐसे थोड़े कि धड़ाम से गिर जाते हैं, आराम से पहले बैठते हैं, झुकते हैं, बैठते हैं, फिर आराम से लेटते हैं। तो ये जो एक सुव्यवस्थित क्रियाएं देखी जा रही है वो जड़ पदार्थ में संभव नहीं है। जड़ पदार्थ यदि प्रवृत्त होते तो ऐसा अंधाधुन इधर का उधर टकराव होता और वस्तु जो है अंग भंग हो जाती, टूट फूट जाती। परंतु यह शरीर अपने आप को टूटने फूटने से बचाता है, बचकर जा रहा है, टकराव से बचकर जा रहा है, गड्ढे से बचकर जा रहा है। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं देखी जा रही है जड़ पदार्थ में, तो क्या मानना पड़ेगा कि ये कोई चेतन ज्ञानवान है कि नहीं है? यदि ज्ञानवान नहीं होता तो बस तो टकरा जाती। जिस प्रकार से बिना चालक के वाहन टकरा जाते हैं, या बिना चालक के वाहन चल ही नहीं पाते। पहली बात तो चल ही नहीं पाएंगे हम। अचेतन वस्तु प्रवृत्त ही नहीं हो सकती जगत रूप में, चल ही नहीं सकती, क्रिया ही नहीं कर सकती। जैसे कोई अचेतन पत्थर रख दिया जाए, वो वर्षों वर्षों कोई अन्य उसके ले जाने वाले ना हो, उसको हटाने वाले वहां से ना हो, तो वस्तु वही की वही पड़ी रहे। या चल भी दे किसी कारण से, मान लीजिए कि हवा से, किसी अन्य अभिघात से, टकराव से किसी अन्य वस्तु के, तो वो भी सुव्यवस्थित रूप से नहीं जाएगी, वो भी किसी दूसरे में टक्कर मारेगी, तीसरे में टक्कर मारेगी, फिर वो अंततः जो है खंडित हो जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। परंतु यहाँ क्रिया भी देखी जा रही है, और क्रिया भी सुव्यवस्थित देखी जा रही है। शरीर की दृष्टि से देखें तो आत्म तत्व में ऐसा मान सकते हैं, और यदि पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड में भी क्रिया हो रही है। ब्रह्मांड में जो है ये ग्रह, नक्षत्र, ये जो पिंड आसमान में लटके हुए हैं, तो टकरा नहीं रहे हैं। कई बार ऐसे न्यूज में आता है कि फला एक बहुत बड़ा सा गोला जो है पृथ्वी से टकराने वाला है, आज तक टकराया नहीं। और ये जो जड़ पदार्थ ऐसे ही यदि बिना किसी चेतन के नियंत्रण में यदि ऐसे ही क्रिया करे, तब तक तो नष्टभ्रष्ट हो जाना चाहिए, टकरा जाने चाहिए। उनको क्या पता है, जड़ पदार्थ को क्या पता है कि हमें ऐसे बगल से निकलना है, हमें इस रूप में गति करना है, एक व्यवस्थित। जहां व्यवस्था देखी जाती है वहां व्यवस्थापक अवश्य देखा जाता है। ये जो हम ब्रह्मांड में जो गति देखते हैं, ये जो हम सौरमंडल में जो गति देखते हैं, पृथ्वी में गति देखते हैं, चंद्रमा में गति देखते हैं, ग्रहों में गति देखते हैं, तो ये जो गति जो है वो सुव्यवस्थित गति है। ऐसा नहीं है कि बिना चेतन का होता तो ये सब तक टकरा जाते, खत्म हो जाते। और ऐसे बांधे गए हैं, उसमें गणित है, पूरा विज्ञान है। और जहां विज्ञान होता है वहां पर बुद्धि होती है, क्योंकि विज्ञान बुद्धि से जन्म लेता है। और जहां बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, वहां ज्ञानमान कोई चेतन भी अवश्य होता है। क्योंकि यदि शरीर का हम धर्म मानेंगे तो शरीर तो मृत अवस्था में भी पड़ा रहता है, उसमें ये सब क्रियाएं क्यों नहीं देखी जाती? वो चलता क्यों नहीं है? चलता भी तो है, लुढ़कते हुए, टकराते हुए, ऐसा क्यों जाता है? बचते हुए क्यों नहीं जाता? गड्ढे से, पानी से, अग्नि से। मृत शरीर तो नहीं बचता, चाहे गड्ढे में दफना दीजिए, चाहे आग में जला दीजिए, लेकिन वही जीवित शरीर आग से बचता है, गड्ढे से बचता है। गड्ढे में डाल देते हैं तो निकल जाता है, लेकिन मृत शरीर तो नहीं निकलता। तो इस प्रकार से जो क्रिया देखी जा रही है, वो क्रिया भी जो सुव्यवस्थित क्रिया देखी जा रही है, तो इसका मतलब कोई ज्ञानवान चेतन है, चेतन से अधिष्ठित है वो शरीर। और ब्रह्मांड में देखें तो वो भी एक परम चेतन परमात्म तत्व है, उससे अधिष्ठित होकर के ये पूरे ग्रह, नक्षत्र, पिंड आदि जो है सुव्यवस्थित रूप से गतिशील हैं, जो कि टकरा नहीं रही है, एक दूसरे से बच करके निकल जा रहे हैं, एक सिस्टम में है पूरा।
तो इस प्रकार से चेतन से अधिष्ठित है ये पूरा का पूरा जगत और पूरा का पूरा जड़ पदार्थ। चेतन से यदि जिस क्षण अनधिष्ठित हो जाए उस क्षण तो सब तबाही मच जाएगी, व्यवस्था नहीं बन पाएगी, टकरा जाएंगे सब। और होगा वो कब होगा? परमात्मा संकल्प करता है, अपनी शक्ति खींच लेता है, क्योंकि उसको नष्ट करना होता है। क्योंकि प्रत्येक कार्य के एक अपने समय है, काल अवधि है। अवधि जब पूरा होती है तो परमात्मा अपनी शक्ति को खींच लेते हैं, और जैसे ही अपनी शक्ति को खींच लेते हैं, जैसे कोई कहता है कि जैसे परमात्मा आंख बंद कर ले तो प्रलय हो जाए। आंख बंद करना क्या है परमात्मा का? संकल्प रहित हो जाए, संकल्प खींच ले। ये जो सृजन का संकल्प है, पालन का संकल्प है, सृजन का संकल्प तो पूरा कर चुके, इसलिए जगत चल रहा है। अब पालन का संकल्प भगवान के अंदर जारी है, और फिर एक तीसरा संकल्प होगा नष्ट करने का। तो नष्ट करेंगे तो क्या करेंगे? नष्ट करना कुछ और नहीं है, वो संकल्प खींच लेंगे। वो जो भगवान के सृजनात्मक संकल्प हैं और पालनात्मक संकल्प है, उसको खींच लेंगे, प्रलय हो जाएगा। तो इस प्रकार से अधिष्ठानात्, अधिष्ठित होने से, वो नियंत्रित होने से किसी के द्वारा वो बचा करके शरीर जा रहा है, इसलिए इसमें हम चेतन तत्व स्वीकार करेंगे ही। यदि शरीर का ही धर्म चेतनता होता तो वो सदैव होना चाहिए, क्योंकि मृत शरीर में भी वो चेतनता होनी चाहिए, परंतु मृत शरीर में चेतनता नहीं देखी जाती। इसका सीधा सा मतलब है कि चेतन तत्व तो अलग है, वो निकल गया तो धर्मी धर्म के साथ निकल गया, धर्मी अपने धर्म के साथ निकल गया। चेतनता धर्म था और धर्मी उस्मात्म तत्व है, वो निकल गया, क्योंकि विलग है। विलग दो तत्व होते हैं, उसी का संयोग हो सकता है। अप्राप्त की प्राप्ति यही तो संयोग है, अप्राप्त पूर्व का प्राप्ति संयोग है। तो अप्राप्त है, अप्राप्त का मतलब दोनों पृथक भाव में है, दोनों अलग अलग अस्तित्वमान है, उनका जुड़ाव हो सकता है। ऐसे ही चेतन और अचेतन दो अलग अलग पदार्थ है, दोनों का जुड़ाव है, तब तक जीवन है, तब तक जगत है। और दोनों का जब विलगाव हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी। पिंड की दृष्टि से देखें तो मृत्यु हो जाएगी, ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो प्रलय हो जाएगा। पिंड की दृष्टि से देखेंगे तो जन्म हो जाएगा, और ब्रह्मांड की दृष्टि से देखेंगे तो सृष्टि होगी। तो इसलिए अधिष्ठानात्, ये तीसरा हेतु दिया कारिकाकार ने कि अधिष्ठित होने से ये एक नियंत्रण में चलता है अपने आप को। ये जो जड़ शरीर होते हुए भी गड्ढे से, टकराव से, खंभे से, अग्नि आदि से बचा कर चलता है। इससे पता चलता है कि जैसे कोई रथ, कोई वाहन अपने को बचाकर चल रहा है, गड्ढे से बचाकर चल रहा है, जल से बचाकर, अग्नि से बचाकर ले जाता है, इसका मतलब कि वो किसी चेतन से अधिष्ठित रहता है। इसी प्रकार से शरीर भी चल रहा है और पूरा ब्रह्मांड भी चल रहा है, तो वो भी किसी न किसी चेतन से अधिष्ठित होगा। तो शरीर का अधिष्ठाता तो आत्म तत्व है और ब्रह्मांड का अधिष्ठाता परमात्मा तत्व है। ये दोनों तत्व एक ही हेतु से सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अधिष्ठानात्, ये तीसरा हेतु दिया। और चौथा हेतु दिया महर्षि ने भोक्तृभावात्। भोक्तृभावात् का मतलब भोक्ता होने से, क्योंकि ये सारे जो जड़ पदार्थ हैं वो भोग्य हैं, और भोग्य हैं तो कोई भोक्ता अवश्य होना चाहिए। क्योंकि एक प्रसिद्ध बात है कि तरुवर फल नहीं खात सरवर पियत ननीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। ये जो कहावत में क्या है, तरुवर फल नहीं खाते, यानी कि जो फल क्या है, जड़ है, तो जड़ अपने आप को थोड़ी खाएगा, फल फल को खाएगा, जल जल को पिएगा, जल अपने आप को पिएगा नहीं पिएगा। तो ये सब जो जड़ पदार्थ हैं वो किसके लिए हैं? ये पृथ्वी है, ये जल है, ये वायु है, ये आकाश है, ये किसके लिए है? अपने लिए तो है नहीं, तो किसके लिए है? कोई भोक्ता तो अवश्य होना चाहिए। वो भोक्ता क्या हो सकता है? वो भोक्ता उससे भिन्न हो सकता है, तो वो भिन्न आत्म तत्व ही हो सकता है, क्योंकि स्वयं से स्वयं का तो कोई उपभोग ही नहीं हो सकता। तो इसलिए जैसे शरीर है, शरीर भी क्या है, एक प्रकार से भोग्य है। सामान्य रूप से हम इसे भोग के साधन मानते हैं, लेकिन इसको भी आप विचार करके देखिए तो इस स्वयं शरीर भी भोग्य हो जाता है।
स्वयं शरीर ही भोग्य जाता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। ये जो श्लोक हैं ये क्या कह रहे हैं? इसका कथन यही है कि शरीर भी एक प्रकार से साधन होते हुए भोग्य भी है। इसलिए तो शरीर भी अंत में क्या होता है? क्षीण होने लगता है। जब वृद्धावस्था में शरीर जाता है तो क्षरण को कैसे प्राप्त हो जाता है? जैसे हम कुछ भोजन करते हैं तो भोजन पच करके और फिर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भोग्य है। और ऐसे ही शरीर भी नष्ट होकर खत्म हो जाता है, वो जो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। तो ये क्षीणता क्या है? एक प्रकार से शरीर भी साधन होते हुए भोग्य ही है, इसलिए वो शरीर भी जीर्ण क्षीण हो जाता है अंत में। तो इसलिए ये भी एक प्रकार से शरीर भी भोग्य है और जो सामग्री है वो भी भोग्य है। पहले तो प्रथम दृष्टिया तो सामग्री भोग्य है, लेकिन शरीर भी भोग्य है, शरीर भी भोग्य है। इसलिए जो आत्म तत्व इसका भोगता है, और जब देखता है कि इस शरीर से अब भोग संभव नहीं है, अभी भोगने लायक नहीं है, इसमें कोई रस नहीं है, तो इस शरीर को छोड़ देता है, दूसरे शरीर को धारण करता है। तो भोक्तृभावात्, भोग्य है तो कोई भोक्ता भी होना चाहिए। वस्तु है, जैसे बाजार में वस्तु हैं, इतने दुकान खुले हैं, अलग अलग वस्तुएं रखी हुई है उसमें अलग अलग प्रकार से, तो किसके लिए रखी हुई है? कोई ग्राहक तो होंगे उससे भिन्न, उस वस्तुओं से भिन्न ग्राहक तो होंगे ही। ऐसे ही ये नाना प्रकार के सामग्री, रूप के, रस के, गंध के, शब्द के, स्पर्श के, ये अनंत रूप में जो विस्तार है जगत में, ये भोग्य है। तो किसके लिए? कोई भोक्ता अवश्य होना चाहिए। वो कौन हो सकता है? भोग्य स्वयं भोग्य के लिए नहीं होता, भोक्ता के लिए होता है। इस प्रकार से भोग्य जगत के सामग्री से अतिरिक्त समस्त जगत ही भोग्य है, और उस समस्त जगत से भिन्न, यानी कि जड़ वर्ग, जगत को हम जड़ वर्ग के रूप में देख रहे हैं, जड़ समुदाय के रूप में देख रहे हैं, तो उस जड़ समुदाय से विलग पृथक एक चेतन तत्व अवश्य होना चाहिए, और वह चेतन तत्व भोक्ता है। भोग्य सामग्री होने से भोक्ता भी अवश्य होने चाहिए, और भोक्ता वो पुरुष ही हो सकता है, और वह विलग है, ऐसा कारिकाकार ने कहा। और अंत में पांचवा हेतु देते हुए कहा कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च, कि कैवल्य की प्रवृत्ति के लिए, कैवल्य की प्रवृत्ति का तात्पर्य है दुखों से छूटना, क्योंकि ये जगत जो है सुख दुख मोहात्मक है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, मोह भी है, शुद्ध सुख नहीं है। सुख भी जब होता है तो कुछ क्षण बाद दुख आ ही जाता है। सुख परमानेंट हो ऐसा नहीं है। इसलिए ये समस्त जगत के सुख जो है दुख से युक्त होने के कारण दुख से संपृक्त हैं। इसलिए जैसे कोई खीर सुगंधित हो, सुस्वादु हो, लेकिन विष मिश्रित है, वैसे त्याज्य हो जाती है, उसी प्रकार ये जगत भी त्याज्य होता है। और इस कारण से वो जो पुरुष अपने को दुख से हटना चाहता है, और जगत जो जड़वर्ग है सुख दुख मोहात्मक है। यदि सुख दुख मोहात्मक होता, और सुख दुख मोहात्मक होने से उसी सुख दुख मोहात्मक का ही धर्म चेतनता होता, तो ये जो प्रवृत्ति आ रही है सबके अंदर से कि मैं दुखों से हटूं, ये कैसे संभव है? यदि त्रिगुण का ही परिणाम चेतन होता, परमाणु के ही परिणाम से, परमाणु का ही धर्म यदि आत्म तत्व होता, तो कोई अपने धर्म को छोड़ता है क्या? अग्नि अपने ताप को छोड़ना चाहती है क्या? जल अपने शीतलता को छोड़ना चाहता है क्या? लेकिन एक अंदर से ऐसा अनुभव आ रहा है कि एक ऐसा तत्व है जो दुखों से हटना चाहता है, दुखों से बचना चाहता है। तो ये कौन हो सकता है? ये उससे भिन्न ही हो सकता है। तो ये कैवल्य की प्रवृत्ति, दुखों से छूटने की प्रवृत्ति बता रही है कि दुखों से विलग एक तत्व है जो दुखों में रहना नहीं चाहता, और ये समस्त संसार दुखमय है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुख में वो सर्वम विवेकिना। इस योग सूत्र के अनुसार ये समस्त जगत दुख से संपृक्त होने का थोड़ा सुख है, लेकिन है दुख ही, इसलिए उन दुखों से छूटना चाहता है। वो छूटने वाला कौन हो सकता है? यदि त्रिगुण को ही केवल माने, केवल जड़ वर्ग को ही माने, केवल जड़ तत्व को ही माने, केवल परमाणु या प्रकृति को ही केवल माना जाए, तो फिर ये जो अनुभूति है कैवल्य के प्रवृत्ति जो है दुख से छूटने की, जो प्रवृत्ति है भागने की, दुखों से भागने की, हटने की, ये संभव नहीं है। क्योंकि चेतन को यदि
जड़ का परिणाम माने तो परिणाम जड़ ही है, तो जड़ अपने धर्म को थोड़े छोड़ पाएगा। जगत का धर्म है, जड़ों का धर्म है दुखात्मक, तो दुखात्मक दुख स्वरूप यदि आत्म तत्व होता तो अपने स्वरूप को क्यों छोड़ता? नहीं छोड़ता, लेकिन वो दुख से भागना चाहता है। इसका मतलब सुख दुख से अतिरिक्त एक चेतन तत्व है जो न सुखी है, न दुखी है, न मोही है, वो अत्रिगुणात्मक है, त्रिगुणातीत है। तो इस प्रकार से इन 5 हेतुओं से कारिकाकार ने यह सिद्ध किया कि चेतन तत्व जो है जड़ तत्व से विलग है, पृथक है, उनका परिणाम नहीं है और वो एक अलग तत्व है, इसलिए जड़ और चेतन दोनों अलग अलग तत्व सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।